हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम एचआरएम का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द टेस्ट इन एचआरएम। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमें 5 एंड 15 मार्क्स में कॉलेज एग्जाम्स में आता है। प्रीवियस ईयर बेस्ड है ये। अगर ये आ जाए तो इसे कैसे अटैम्प्ट करना है ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएँ थ्योरी क्वेश्चन में, एंड इसका कंसेप्ट समझते हुए चलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी हम देखेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे एचआरएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को ऐसे ही वीडियो फॉर्मेट में किया है। प्लेलिस्ट पड़ी है, आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा है, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो आप चैनल को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। अब जो ये पीडीएफ्स है ये टेलीग्राम में लिंक हो जाती है, सॉरी टेलीग्राम में सेंड हो जाती है, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ्स के लिए। तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आपको बेसिकली टेस्ट क्या होता है, ठीक है, वो बताना है, और इसका पर्पस क्या है एचआरएम में, ठीक है, एचआरएम में टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, वो बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो जो टर्म है टेस्ट, इसका मतलब होता है कि टेस्ट को हम यूज़ करते हैं वेरियस असेसमेंट करने के लिए। टेस्ट एक असेसमेंट टूल है या फिर एक मेथड है जिसको यूज़ किया जाता है इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है, किसी की नॉलेज, किसी की स्किल्स, किसी की एबिलिटी और अदर करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल है फॉर एग्जांपल, उसकी अगर मुझे नॉलेज, स्किल, एबिलिटी और कोई भी करेक्टरिस्टिक्स अगर क्या है मुझे इवेल्युएट करना है, देखना है, जानना है, तो मेरे पास एक टूल है या मेथड है जो कि है टेस्ट। उसको यूज़ करके क्या हम ये कर सकते हैं। तो जो टेस्ट होते हैं इसके बहुत सारे अलग अलग पर्पज़ होते हैं। तो एचआरएम में इसके क्या पर्पस होते हैं, एचआरएम में क्यों टेस्ट को यूज़ किया जाता है, वही हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। तो क्या बोल रहे हैं कि प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, एक ना एम्प्लॉयमेंट से पहले टेस्ट होता है, ठीक है, जिसे हम प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट बोलते हैं। प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट किया जाता है असेस करने के लिए कि क्या हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो सूटेबल हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, जो ये स्पेसिफिक रोल्स हैं हमारे, ठीक है, उसके लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं क्या वो सूटेबल हैं, तो उनके लिए प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे टेस्ट को यूज़ किया गया असेस करने के लिए सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स की, ठीक है, एक स्पेसिफिक जॉब के लिए। जो ये टेस्ट होते हैं इनके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट आ सकता है, पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट आ सकता है, स्किल टेस्ट आ सकता है, सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट आ सकता है, कोई भी टेस्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू जॉब रोल, ठीक है। ये हम क्या एम्प्लॉयमेंट से पहले ही करते हैं सूटेबल कैंडिडेट को देखने के लिए। तो यहाँ पे टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका हमारा गोल ये होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कैंडिडेट्स को जिनके पास वो नॉलेज है जो हमें चाहिए एक स्पेसिफिक रोल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए भी टेस्ट को यूज़ किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है, तो बोल रहे हैं कि जो टेस्ट है ना इसको यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या क्या ट्रेनिंग नीड है एम्प्लॉय की। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल का टेस्ट है, ठीक है, तो बच्चों का टेस्ट लिया जाता है। अब बच्चों का टेस्ट लिया जा रहा है तो उसमें अगर कम मार्क्स आ रहे हैं, या एक फॉर एग्जांपल 4 सब्जेक्ट का टेस्ट लिया, अब 4 में से 3 में तो अच्छे आ रहे हैं पर चौथे सब्जेक्ट में सारे बच्चों के नंबर क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो मतलब चौथे सब्जेक्ट में उनको और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और ज़्यादा उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी है, हमें और ज़्यादा उन पर ध्यान देना है। तो इससे हमें क्या पता लगा, टेस्ट से हमें पता लगा कि ट्रेनिंग नीड्स किन किन लोगों की है, ठीक है। तो ऐसे ही टेस्ट को यूज़ किया जाता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए। इस टेस्ट को पहले टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, फिर हमें पता लगता है कि हाँ भाई परफॉर्मेंस टेस्ट लिया जाता है यहाँ पे बेसिकली एचआर प्रोफेशनल्स के द्वारा डिटरमाइन करने के लिए कि कौन कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे एम्प्लॉय क्या है, उनको रिक्वायर है कि हमें एडिशनल ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब क्या होता है, जैसे कि अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल में अगर हम टेस्ट लेते हैं तो उसमें से जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं उनके लिए क्या है, उनको अप्रिसिएशन मिलती है, उनके लिए क्लैप बजती है, ठीक है, या फिर टीचर क्या है उनको कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि रिकॉग्नाइजेशन देते हैं, सबके सामने क्या उनकी तारीफ करते हैं। तो मतलब उनकी परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, वो अप्रेज कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कंपनीज में भी होता है। क्या बोल रहे हैं कि अगर पीरियोडिक असेसमेंट की जाती है, जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम टेस्ट को यूज़ करते हैं, सब मतलब लोगों का टेस्ट लेते हैं, इंप्लॉयज़ का टेस्ट लेते हैं, उसमें से क्या है जिसने ये कह सकते हैं जिनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं, अप्रेज करते हैं, ठीक है, और जिनका नहीं रहा तो उनको एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट बताते हैं कि कौन कौन सी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रमोशन एंड करियर डेवलपमेंट। अब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास में ही हमने क्या लिया, टेस्ट लिया, तो जो हमेशा टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला रहा है तो हमें पता है ना कि ये बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट है। अभी इंटेलिजेंट है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्लास का मॉनिटर भी बना देते हैं, है ना, या फिर ग्रुप लीडर बना देते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो हमने क्या किया, उसको एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, वहाँ का लीडर बना दिया क्लास का, है ना। तो वही है यहाँ पे भी क्या किया जाता है, टेस्ट को यूटिलाइज किया जाता है एम्प्लॉय को असेस करने के लिए कि
मतलब कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जिनको क्या है प्रमोशन एडवांसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दी जा सकती है, जिनकी क्या है बहुत अच्छी लीडरशिप स्किल्स हैं, ठीक है, उसको इवेल्युएट करो, ठीक है, और उसके बाद क्या है उनकी प्रमोशन, ये कह सकते हैं प्रमोशन या करियर डेवलपमेंट में क्या है टेस्ट इस तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग में क्या होता है कि इसमें हम असेसमेंट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, डेवलप करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल लीडर हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आने वाले टाइम पे क्या है हाई लेवल रोल्स को क्या है निभा सकते हैं। उनके लिए उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हमें देनी है, पर उन लोगों को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या है टेस्ट को यूज़ करते हैं। ऑल्दो हमने क्या है सक्सेशन प्लानिंग की एक सेपरेट वीडियो की है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे हम क्या है पहले फाइंड करते हैं, देन उनको प्रिपेयर करते हैं आने वाले रोल्स के लिए, ठीक है। तो अब जब उनको फाइंड करना है तो फाइंड करेंगे कैसे, उसमें हम क्या है टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन। इसमें क्या होता है जो सर्वे एंड क्वेश्चनरी है इनको भी हम कंसीडर करते हैं कि एक टाइप ऑफ टेस्ट ही है जिनको यूज़ किया जाता है एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन को देखने के लिए, जानने के लिए, ठीक है, उनके इन्वॉल्वमेंट को देखने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ये टूल है ये हेल्प करता है एचआर प्रोफेशनल्स की अंडरस्टैंड करने में कि कौन कौन सी नीड है एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, कहाँ कहाँ पे वो सेटिस्फाई है, कहाँ कहाँ पे क्या एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, कौन कैसा उनको वर्क प्लेस सेटिस्फेक्शन मिल रही है, नहीं मिल रही है, अगर नहीं मिल रही है तो कहाँ नहीं मिल रही है, वहाँ पे इंप्रूव किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस वे से भी क्या है टेस्ट को यूज़ किया जाता है। देन है पर्सनैलिटी असेसमेंट। अब पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं जो उनको यूज़ किया जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए इंडिविजुअल के बिहेवियर ट्रेट्स को, एंड वो कैसे क्या है टीम में फिट हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को क्या है ये कह सकते हैं उसमें फिट हो रहे हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वैल्यूएबल होती है, ठीक है। इससे क्या है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, लीडरशिप डेवलपमेंट की जा सकती है। तो पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए भी क्या है हम टेस्ट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंप्लायंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट। किसी किसी जॉब में ना ये कंप्लायंस होती है कि आपको क्या है उसकी नॉलेज, मतलब उस जॉब से रिक्वायर्ड जो नॉलेज है वो क्या है एम्प्लॉय के पास होनी ही होनी चाहिए। तो वो नॉलेज को चेक करने के लिए भी हम क्या है टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्टेन टेस्ट है जिनको यूज़ किया जाता है इंश्योर करने के लिए कि जो कंप्लायंस है, ठीक है, जो लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो फॉलो हो रही हैं। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज़ कर सकती है टेस्ट को असेस करने के लिए जॉब रिलेटेड क्वालिफिकेशन है और अवॉइड कर सकती है डिस्क्रिमिनेटरी हायरिंग प्रैक्टिसेस को, ठीक है। तो अब हम इसकी थ्योरी ये हमने कर लिया, अब हम इसकी समरी देख लेते हैं बेसिकली। क्यों? क्योंकि समरी को लिखना बहुत ही ज़रूरी है, इसी से हमारा क्या है फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का। तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एचआर प्रोफेशनल्स टू यूज़ टेस्ट एथिकली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एचआर प्रोफेशनल्स के लिए कि वो इस टेस्ट को, जो ये मेथड है, जो टूल है उनके पास, उसको एथिकली यूज़ करे, इंश्योर करे कि फेयर हो, वैलिड हो और अनबाइज्ड हो ये टेस्ट, ठीक है। एडिशनली कंप्लायंस, मतलब ये कंप्लाई करता हो जो भी रेलिवेंट लॉ है, रेगुलेशंस है, जैसे कि ये मतलब ये कह सकते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। ये सारा हमें कंसिडर करना होता है, ठीक है। तो ये था हमारा टेस्ट के पर्पस और उसका हमने समरी देख लिया। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा। बहुत सारे एचआरएम के क्वेश्चन हमने किए हैं और अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए एचआरएम सब्जेक्ट से तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड जो टेलीग्राम का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इस PDF के लिए। थैंक यू।